दोस्तों, मक्का मुअज्जमा के खाना काबा में नमाज के दौरान एक अजीबो गरीब वाकया पेश आया और यह वीडियो जो रिकॉर्ड हुई सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। आज की वीडियो में हम आपको यह मंजर और यह वीडियो दिखाएंगे और पूरे वाकये की तफसील भी बताएंगे कि आखिर यह सब क्या मामला था। लेकिन यह सब देखने और जानने के लिए दोस्तों आपको हमारी वीडियो के आखिर तक जुड़े रहना होगा। तो चलिए दोस्तों, आगाज करते हैं आज की इस हैरान कर देने वाली वीडियो का। दोस्तों, इस वाक्य की तफसील बताने से पहले हम जिन्नात की बात करेंगे। कुरान की एक आयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से जिन्नात से मुलाकात का वाकया भी आपको सुनाएंगे। सूरह अल अहकाफ में आता है कि जब हमने जिन्हों के एक गिरोह को तुम्हारी तरफ ले आए ताकि कुरान सुने, जब वे उस जगह पहुंचे जहां तुम कुरान पढ़ रहे थे तो उन्होंने आपस में कहा, खामोश हो जाओ। फिर जब वह पढ़ा जा चुका तो वे खबरदार करने वाले बनकर अपनी कौम की तरफ पलटे। उन्होंने जाकर कहा, ऐ हमारी कौम के लोगों, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल की गई है, जो अपने से पहले आई हुई किताबों की तस्दीक करती है, हक और राह रास्त की तरफ रहनुमाई करती है। ऐ हमारी कौम के लोगों, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत कबूल कर लो और उस पर ईमान ले आओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा लेगा। और जो कोई अल्लाह की ताईद की बात न माने, वह न जमीन में कोई बलबूता रखता है कि अल्लाह को हरा सके, और न उसके कोई हमदर्द और सरपरस्त हैं कि अल्लाह से उसे बचा लें। ऐसे लोग खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। प्यारे दोस्तों, 10वें साले नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का सबसे मुश्किल साल था। 3 साल से कुरैश के तमाम कबीलों ने मिलकर बनी हाशिम और मुसलमानों का मुकम्मल बायकॉट कर रखा था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों और सहाबा के साथ शैबे अबी तालिब में रह रहे थे। शैब अरबी में घाटी को कहते हैं। यह मक्का के एक इलाके का नाम था जहां बनी हाशिम रहते थे। कुरैश के लोगों ने हर तरफ से इस इलाके की नाकाबंदी कर रखी थी, जिससे कोई भी चीज उन तक नहीं पहुंच सकती थी। सिर्फ हज के दिनों में वे बाहर जाकर कुछ खरीदारी कर सकते थे, मगर अब्बू लहब हर बार बाजार में जाकर कारोबारियों से कहता कि जो चीज यह खरीदना चाहते हैं उसकी कीमत इतनी बढ़ा दो कि ये न खरीद सके। इसने बनी हाशिम को बहुत परेशान कर दिया था। इस मुश्किल दौर में कई बार उन्हें घास और पत्ते खाने तक की नौबत आ गई थी। खुदा खुदा करके यह बायकॉट उसी साल खत्म हुआ था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बू तालिब, जो 10 साल से आपके लिए ढाल बने हुए थे, वफात पा गए। और इस सदमे को मुश्किल से 1 महीना गुजरा था कि आपकी अजीज बीवी हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा भी इंतकाल कर गईं। हजरत खदीजा की शख्सियत आगाज़े नबूवत से लेकर इस वक्त तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सुकून और तसल्ली का सबब बनी रही थीं। इन लगातार दुखों और तकलीफों की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल को आमुल हज़्न यानी गम का साल कहा करते थे। दोस्तों, हजरत खदीजा और हजरत अब्बू तालिब की वफात के बाद मक्का के काफिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में और ज्यादा जुर्रतमंद हो गए। पहले से ज्यादा तंग करने लगे, यहां तक कि आपका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। इसी दौर का यह वाकया है कि एक दिन कुरैश के एक बदमाश ने आपके सिर पर मिट्टी डाल दी। आखिरकार आप इस इरादे से ताइफ तशरीफ ले गए कि बनी सकीफ को इस्लाम की तरफ दावत दें, और अगर वे इस्लाम कबूल न करें तो कम से कम इस बात पर तैयार हो जाएं कि वे आपको अपने यहां सुकून से बैठकर काम करने का मौका दे दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस समय कोई सवारी भी नहीं थी। मक्का से ताइफ तक का पूरा सफर आपने पैदल तय किया। कुछ रिवायतों के मुताबिक आप अकेले ही गए थे, जबकि कुछ में आता है कि आपके साथ सिर्फ हजरत ज़ैद बिन हारिस थे। वहां पहुंचकर कुछ दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयाम किया और सकीफ के सरदारों और सम्मानित लोगों में से एक एक के पास जाकर बात की। मगर उन्होंने न सिर्फ यह कि आपकी कोई बात न मानी, बल्कि आपको साफ साफ नोटिस दे दिया कि उनके शहर से निकल जाएं, क्योंकि उन्हें अंदेशा हो गया था कि आपकी तबलीग उनके नौजवानों को बिगाड़ न दे। मजबूरन आपको ताइफ छोड़ना पड़ा। जब आप वहां से निकलने लगे
तो सकीफ के सरदारों ने अपने यहाँ के आवारा लड़कों को आपके पीछे लगा दिया। वे रास्ते के दोनों तरफ दूर तक आप पर आवाजें कसते, गालियां देते और पत्थर मारते चले गए। नौजुबिल्लाह, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मों से चूर हो गए और आपकी जूतियां खून से भर गईं। इस हालत में आप ताइफ के बाहर एक बाग की दीवार के साए में बैठ गए और अपने रब से अर्ज किया, खुदावंदा, मैं तेरी ही बारगाह में अपनी बेबसी और लाचारी और लोगों की निगाह में अपनी बेकदरी की शिकायत करता हूं। ऐ रहीम, तू सारे ही कमजोरों का रब है और मेरा रब भी तू ही है। मुझे किसके हवाले कर रहा है? क्या किसी अजनबी के हवाले जो मुझसे सख्ती से पेश आए, या किसी दुश्मन के हवाले जो मुझ पर काबू पाले? अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी मुसीबत की परवाह नहीं, मगर तेरी तरफ से राहत मुझे नसीब हो जाए तो इसमें मेरे लिए ज्यादा कुशादा है। मैं पनाह मांगता हूं तेरी जात के उस नूर की जो अंधेरे को रोशनी में बदल देता है और दुनिया व आखिरत के तमाम मामलों को दुरुस्त करता है। मुझे इससे बचा ले कि तेरा गजब मुझ पर नाजिल हो या मैं तेरे अजाब का मुस्तहिक हो जाऊं। तेरी रजा पर राजी हूं, यहां तक कि तू मुझसे राजी हो जाए। कोई ताकत और कव्वत तेरे बिना नहीं। दोस्तों, दिल शिकस्ता और गमगीन होकर जब आप कर्नल मुनाजिर के करीब आए तो महसूस हुआ कि आसमान पर एक बादल सा छाया हुआ है। नजर उठाकर देखा तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सामने थे। उन्होंने पुकार कर कहा, आपकी कौम ने जो कुछ आपको जवाब दिया है, अल्लाह ने उसे सुन लिया है। अब पहाड़ों के संभालने वाले फरिश्ते को अल्लाह ने भेजा है। आप जो हुक्म देना चाहें उसे दे सकते हैं। फिर पहाड़ों के फरिश्ते ने आपको सलाम करके अर्ज किया, अगर आप फरमाएं तो दोनों तरफ के पहाड़ इन लोगों पर पलट दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि मैं उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह इनकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा करेगा जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की बंदगी करेंगे। दोस्तों, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिन नखला के मकाम पर जाकर ठहर गए। परेशान थे कि अब कैसे मक्का वापस जाऊं। ताइफ में जो कुछ गुजरा उसकी खबरें वहां पहुंच चुकी होंगी। इसके बाद तो काफिर पहले से भी ज्यादा दिलेर हो जाएंगे। इन्हीं दिनों में एक दिन आप नमाज में कुरान की तिलावत फरमा रहे थे कि जिन्हों का एक गिरोह उधर से गुजरा। उन्होंने कुरान सुना, ईमान लाए और वापस जाकर अपनी कौम में इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। और अल्लाह ताला ने अपने नबी को यह खुशखबरी सुनाई कि इंसान भले ही आपकी दावत से भाग रहे हों, मगर बहुत से जिन्न इसके गिरफ्त में आ चुके हैं और इसे अपनी कौम में फैला रहे हैं। दोस्तों, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान, हदीस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाकये से साफ है कि जिन्नात होते हैं और उनका वजूद हकीकत है। और इससे यह भी साबित होता है कि मुसलमान जिन्नात भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, अब उस वीडियो की बात करते हैं जो आजकल वायरल हो रही है और जो वीडियो क्लिप हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, मक्का मुअज्जमा के खानाए काबा से आई इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो में नमाज पढ़ते हुए कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसने न सिर्फ सबको हैरत में डाल दिया, बल्कि आगे जो हुआ वह पूरी वीडियो में आप खुद देख सकते हैं। दोस्तों, खमानाए काबा में नमाज के दौरान कुरान की तिलावत हो रही थी। तभी अचानक एक ऐसा शख्स देखा गया जो औरों से थोड़ा अलग था। नमाज में सब कयाम की हालत में थे, जबकि वह रुकू की हालत में गया और फिर सजदा करने लगा। जब कुरान की तिलावत आगे बढ़ी तो लोगों को एक अजीब चीखने की आवाज सुनाई देने लगी, और यह आवाज उसी शख्स की थी। वह ऊंची आवाज में रो रहा था, चिल्ला रहा था। लोग सोचने पर मजबूर थे कि अचानक इस शख्स के अंदर ऐसी कौन सी चीज आ गई। क्या यह जिन्नात में से है या फिर कोई और चीज है जो कुरान की तिलावत सुनते ही जोर जोर से चीखने और रोने लगी, सजदे में गिर पड़ा। और फिर जो हैरान करने वाला मंजर सामने आया वह आप इस पूरी वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या यह इंसानी हरकत है? क्या कुरान सुनते हुए किसी का दिल भर आया और वह रोने लगा? या फिर यह शख्स इंसान नहीं बल्कि जिन्नात में से था? बहुत से लोगों का यह मानना है कि यह जिन्नात में से था। आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इंसान की वफात के बाद उसकी तदफीन और आखिरी रस्मों के कई तरीके इस दुनिया में राइज हैं। हालांकि इस्लाम में मैयत को जमीन खोदकर इज्जत और एहतराम के साथ दफन किया जाता है।
कब्रिस्तान और मैयत से जुड़े कई ऐसे वाक्य सामने आते हैं कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। एक ऐसा ही वाक्य मक्का मुअज्जमा में पेश आया। हुआ कुछ यूं कि मक्का में एक आलिम का इंतकाल हुआ और उन्हें एक आम कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। कुछ अरसे बाद एक और शख्स का इंतकाल हुआ, क्योंकि अरब में दस्तूर है कि एक कब्र में कई कई मैयतें दफन की जाती हैं, तो उस शख्स को दफन करने के लिए उस आलिम की कब्र खोदी गई ताकि उसे भी उसी कब्र में दफन कर दिया जाए। लेकिन कब्र खोलते ही एक अजीब मंजर सामने था। कब्र में उस आलिम की मैयत के बजाय एक बहुत ही हसीन लड़की की मैयत मौजूद थी, और वह लड़की किसी यूरोपियन देश की मालूम होती थी। सब लोग हैरान रह गए और यह बात पूरे इलाके में फैल गई कि फलां आलिम की कब्र में उनकी जगह एक हसीन लड़की की लाश है। इत्तेफाक से वहां यूरोप से आए एक मुसलमान शख्स भी मौजूद थे। उन्होंने जब उस लड़की की शक्ल देखी तो कहा, मैं इस लड़की को जानता हूं, यह फ्रांस की रहने वाली थी। इसका पूरा घराना ईसाई था, लेकिन यह खुफिया तौर पर मुसलमान हो गई थी। इसने मुझसे कुछ इस्लामी किताबें भी लेकर पढ़ी थीं। फिर कुछ दिन बाद यह बीमार होकर फौत हो गई तो घर वालों ने इसे ईसाई कब्रिस्तान में दफन कर दिया। लेकिन अब इसकी मैयत यहां मक्का कैसे पहुंच गई, यह बड़ी हैरानी की बात है। दोस्तों, लोगों ने कहा, इसकी मैयत यहां आने की वजह तो समझ में आ गई, क्योंकि यह नेक और मुसलमान थी। लेकिन फिर उस आलिम की मैयत कहां गई? किसी ने कहा, हो सकता है कि उनकी मैयत इस लड़की की कब्र में चली गई हो। वह यूरोपियन शख्स बोला, मैं हज से फौरिग होकर कुछ दिनों में वापस जा रहा हूं। मैं इस लड़की के घर वालों से मिलकर उसकी कब्र खोद कर देखूंगा कि मामला क्या है। लोगों ने आलिम के घर वालों में से एक शख्स को भी उसके साथ भेज दिया। जब वह शख्स वापस यूरोप गया तो उसने लड़की के मां बाप को पूरा वाकया सुनाया। वे सब भी बहुत हैरान हुए। चुनांचे उन्होंने लड़की की कब्र खोदी तो लड़की के ताबूत में उस आलिम की मैयत थी जो मक्का में दफन हुआ था। यह देखकर सब लोग और भी हैरान हो गए। जब यह खबर मक्का पहुंची कि उस आलिम की मैयत ईसाइयों के कब्रिस्तान में लड़की की कब्र में है, तो सबको बहुत ताज्जुब हुआ। फिर उसकी बीवी से पूछा गया कि तेरे शौहर में ऐसी क्या बात थी जो यह मामला पेश आया? तो उसकी बीवी ने कहा, मेरा शौहर बहुत नेक, नमाजी, तहज्जुद गुजार और कुरान पढ़ने वाला था। लोगों ने कहा, सोचकर बताओ, कोई ऐसी बात तो होगी जिसकी वजह से यह मामला पेश आया है। बीवी ने गौर करते हुए कहा, मुझे हमेशा उसकी एक बात खटकती थी कि जब भी उन पर गस्ल वाजिब होता तो वह नहाने से पहले कहते थे कि ईसाई मजहब में यह बात बहुत अच्छी है कि उन पर यह गस्ल वाजिब नहीं होता, लेकिन हमें सर्दी में भी नहाना पड़ता है। बस अल्लाह ने उन्हें उन्हीं के बीच पहुंचा दिया जिनके तरीकों को वह पसंद करते थे और इस्लाम के हुक्म को सही नहीं समझते थे। दोस्तों, इस वाक़े को सुनने के बाद कुछ अहम सवाल उठते हैं। आज हम कितनी ही ऐसी बातें कर जाते हैं जिनमें इस्लाम के किसी हुक्म की तौहीन जाहिर होती है, लेकिन हम परवाह नहीं करते। दोस्तों, ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। अब हम आपको उस वाक़े की तफसील बताएंगे जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। मिस्र में एक परहेजगार शख्स रहा करता था जिसकी तकरीबन 2 साल पहले मौत हो गई थी। उसके अजीजो अकारिब यानी रिश्तेदार उससे दूर ही रहते थे। मौत से कुछ महीने पहले वह किसी बीमारी का शिकार हुआ और उसे अस्पताल में दाखिल कर दिया गया, मगर डॉक्टरों के इलाज के बावजूद वह सेहतयाब न हो सका। अस्पताल में इलाज के दौरान भी वह अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहता। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसकी मौत वाक़ई हो गई और वह इस फानी दुनिया को छोड़कर चल बसा। उसके बाद उसके अजीजो अकारिब ने उसे अकेला छोड़कर उसकी तदफीन यानी दफनाने के इंतजाम में मशगूल हो गए। उन्होंने उसकी मैयत को कमरे में अकेला छोड़ दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि मैयत को अकेला छोड़ना दुरुस्त नहीं, यानी मौत के बाद जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मैयत को दफना देना चाहिए। लेकिन उसके रिश्तेदारों ने उसे अकेला छोड़ दिया। फिर जब अस्पताल के स्टाफ का एक शख्स उस कमरे में आया तो उसने देखा कि 2 नूरानी शख्सियतें मैयत के सिरहाने खड़ी हैं और मैयत से बातें कर रही हैं। बात करते करते वह शख्सियतें अचानक हवा में गायब हो गईं। अल्लाह की कुदरत का यह करिश्मा देखकर
अस्पताल का पूरा स्टाफ हैरान रह गया। कोई भी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि ये दो शख्सियतें कौन थीं? क्या वे फरिश्ते थे या कुछ और? इस बारे में किसी को इल्म नहीं हो सका, लेकिन अस्पताल के स्टाफ ने गवाही दी कि उन्होंने अपनी आंखों से उन दोनों नूरानी शख्सियतों को देखा है। प्यारे दोस्तों, इस वाकये की तस्दीक किसी भी तरीके से मुमकिन न हो सकी, क्योंकि यह वाकया सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंचा है। इसमें आखिर कितनी हकीकत और सच्चाई है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। क्या आप इसे हकीकत मानते हैं या फिर यह कोई मनगढ़ंत कहानी है? अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक जरूर पहुंचाइएगा। दोस्तों, इस तरह के वाकयों का पेश आना कोई अजीब बात नहीं। अल्लाह अपने नेक बंदों के जरिए हम इंसानों को पैगाम देता रहता है। यकीनन इस वाकये में भी एक गहरा पैगाम छुपा हुआ है। इस वाकये से हमें यह सबक मिलता है कि हमें सेहतमंद और बीमारी की हालत में रब्बे अजीम का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें हर वक्त इबादत में मसरूफ रहना चाहिए। हमें खालिक कायनात की तारीफ बयान करनी चाहिए, ताकि दोनों जहानों का रब हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने अहकामात पर अमल करने और उनके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।